अस्सलाम वालेकुम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से, सेहत और ईमान की सलामती के साथ होंगे। क्लास हमारे आज के लेक्चर के अंदर हम लेसन नंबर 13 फ्रॉम पार्ट 1 गॉड बी प्रेज्ड को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे आज के लेक्चर का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया जा चुका है। आज के दिन में हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ हैं। This is the title God be praised is actually the translation of Alhamdulillah. All the appreciation, admiration is only for Almighty Allah. The lesson is composed by Ahmad Nadeem Kasmi, who is a Pakistani journalist, literary critic, dramatist, and a short story author. He wrote 50 books on poetry, fiction, criticism, journalism, and art. He was a major figure in contemporary Urdu literature. His lifespan was from 1916 to 2006. In this lesson, we will continue the translation from second one page. So let's start. With the passage of time, वक्त गुजरने के साथ साथ, the appetites. This word needs your attention. Appetite obviously mean hunger, but it can also be related to desires, longings of the children. It means बच्चों की ज़रूरियात, ख्वाहिशात increased, enhanced बढ़ गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों की ख्वाहिशात भी बढ़ गई थी। मौलवी अबुल was caught in the whirl of life. वर्ल्ड क्या चीज होती है जी? स्वर्ल, ट्वर्ल, भंवर को कहते हैं। मौलवी अबुल जिंदगी के भंवर में फंस गए थे। टाइम हैड नॉट बीन काइंड टू हिम, वक्त उन पर मेहरबान न था। द हिल अराउंड हिज टेम्पल्स, टेम्पल्स मतलब ये जो चीन साइड्स पर हेयर होते हैं उनकी बात हो रही है, कनपटियों, उनकी कनपटियों के गिर्द से बाल had become silvery white, चांदी जैसे सफेद हो गए थे। The grip of his teeth, उनके दांतों की ग्रिप कहते हैं होल्ड को, गिरफ्त को। On his gums, उनके मसूड़ों पर, उनके मसूड़ों पर उनके दांतों की गिरफ्त had for long been loose, अरसा हुआ ढीली पड़ गई थी। But his voice remained resonant, resonant, booming, echoing, मगर उनकी आवाज अभी भी गूंजदार थी। However, sometimes that too quivered, vibrated, ताहम कभी कभार ये भी कांप सी जाती थी। चौधरी फतेहदाद was the only one who knew the reason. चौधरी फतेहदाद वाहिद आदमी था जो वजह जानता था। Maulvi Abul had once opened his heart. Opened his heart is an idiom. I mean disclose feelings. और फीलिंग्स कैसी है? टेंशन वाली, परेशानी वाली। मौलवी अबुल ने एक बार अपनी परेशानी उनसे कह दी थी। अबाउट अ सूटेबल मैच, सूटेबल प्रॉपर, एक मुनासिब या मौजू, मैच में रिश्ता के हवाले से। मौलवी अबुल ने एक बार महरून के लिए मुनासिब रिश्ता के हवाले से अपने दिल की बात उनसे कह दी थी। द चौधरी हैड केयरफुली कंसिडर्ड, चौधरी साहब ने एहतियात से, कंसिडर मतलब थॉट ओवर, सोच विचार की। द एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी कहेंगे जी एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को, अहलियत, एहतियात से सोच विचार की अहलियत ऑफ ऑल द यंग मेन, तमाम नौजवानों की, ऑफ द विलेज, गांव के। चौधरी साहब ने गांव के तमाम नौजवानों की अहलियत पर,
एहतियात से सोच विचार की। There were some whom he found suitable. उनमें से चंद एक ऐसे भी थे जिनको उन्होंने मौजू पाया। But the trouble was that sorry, लेकिन मुश्किल ये थी that everyone in the community कि इलाका में हर कोई न्यू मौलवी अबुल वेल मौलवी अबुल को अच्छी तरह जानता था। अब मौलवी अबुल को जानने का मतलब है मौलवी अबुल की मुआशी हालत को जानना। इसलिए हमारी ट्रांसलेशन में मुआशी हालत वाला जो पॉइंट है वो विद इन ब्रैकेट अगर एडजस्ट कर दिया जाए तो ट्रांसलेशन बड़ी कंप्रीहेंसिव हो सकती है। किस तरह से? लेकिन मुश्किल ये थी कि इलाका में हर कोई मौलवी अबुल की मुआशी हालत को अच्छी तरह जानता था। चौधरी फतेहदाद tried to negotiate with a couple of elders. चौधरी फतेहदाद ने चंद एक बुजुर्गों से गुफ्तोशनीद की कोशिश की। But all of them मगर वो सब drew back as if यूं पीछे हट गए गोया के 20 शहद की मक्खियां had suddenly sprung from a bed of flowers. sprung मतलब fly back. गोया के शहद की मक्खियां अचानक से फूलों की क्यारी से उड़ गई हूं। अल्टीमेटली बिलाखिर या आखिरकार फाइनली कह सकते हैं इसको मौलवी अब्बुल्स एंड ज़ेबुन्निसा's प्रेयर्स बोर फ्रूट। बिलाखिर मौलवी अब्बुल और ज़ेबुन्निसा की दुआएं रंग ले आई। A young man from the village who had gone away, गांव से चला जाने वाला एक नौजवान लौट आया। came back लौट आया and opened और खोल ली a small cloth shop एक छोटी सी कपड़े की दुकान। गांव से ब्रैकेट में लिखे शहर गांव से शहर चला जाने वाला एक नौजवान लौट आया और एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल ली। He called himself शमीम अहमद। उसका नाम शमीम अहमद था। नेक्स्ट वन पैसेज आपका इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। He was the only son of a हाफिज। वो एक हाफिज कुरान का इकलौता बेटा था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर अपने वालिद साहब की वफात के बाद खुदा यार tried to follow his father's footsteps footprints। खुदा यार ने अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। When he was about 16 जब वो करीबन 16 बरस का हुआ he went away to the city। तो वो शहर चला गया लिविंग छोड़ते हुए his old mother अपनी उम्र रसीदा माँ को बिहाइंड पीछे। जब वो करीबन 16 बरस का हुआ तो अपनी उम्र रसीदा माँ को पीछे छोड़ते हुए शहर चला गया। लेटर दे लर्नड मतलब केम टू नो। बाद में उन्हें पता चला that he had worked in the house of a head clerk कि उसने एक हेड क्लर्क के यहाँ मुलाजमत कर ली थी। आफ्टर which he had managed arranged जिसके बाद वो उसने इंतजाम किया टू ओपन खोलने का अ स्मॉल शॉप एक छोटी सी दुकान ऑन फुटपाथ पेवमेंट कह सकते हैं वर्ड। इसके बाद उसने फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान खोलने का इंतजाम किया वेयर ही बिगेन सेलिंग कट पीसेस जहां उसने थानों के बचे खुचे कपड़े बेचने शुरू कर दिए। आफ्टर सेविंग सम मनी एंड गेनिंग एक्सपीरियंस इन द बिजनेस कुछ रकम या फिर कुछ रुपया पैसा बचा लेने और कारोबार का तजर्बा हासिल कर लेने के बाद ही रिटर्न्ड टू द विलेज वो गांव वापस आ गया। ही देन बेग्ड मतलब रिक्वेस्टेड फिर उसने
दरखास्त की, इस्तदा की या इल्तजा की, मौलवियबल, मौलवियबल से टू इनॉग्रेट, इनॉग्रेट मतलब इनिशिएट करना, लॉन्च करना, इफ्तिताह करना, एंड ब्लेस और दुआए खैर के लिए, हिज शॉप उस अपनी दुकान की, बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर अपना पहला ग्राहक बनते हुए। फिर उसने मौलवी अबुल से अपना पहला ग्राहक बनते हुए अपनी दुकान के इफ्तिताह और दुआए खैर के लिए इस्तदा की या दरखास्त की। That day, उस दिन, in order not to disappoint his erstwhile, disappoint, dishearten, उस दिन मायूस न करने के ख्याल से, erstwhile कहेंगे जी प्रीवियस को, फॉर्मर साबका, डिसिप्लिन प्यूपिल शागिर्द को, स्टूडेंट कह सकते हैं, एंड हिज एजड मदर और उसकी उम्र रसीदा माँ को। उस दिन अपने साबका शागिर्द और उसकी उम्र रसीदा माँ को मायूस न करने के ख्याल से, मौलवी took a momentous decision. Momentous, very important, very significant. मौलवी ने एक अहम फैसला किया। He went to his wife and said, वो अपनी बीवी के पास गए और कहा, Shmi Mehmet wants me to inaugurate his shape by becoming his first customer. Really sorry. वो अपनी बीवी के पास गए और कहा, शमी महमद चाहता है कि मैं उसका पहला ग्राहक बनते हुए उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं। इफ यू अग्री, अगर तुम मुत्फिक हो, लेट्स बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ फॉर मेहरून सूट, तो आओ हम मेहरून के सूट के लिए कुछ कपड़ा खरीद लेते हैं। इन एनी केस we'll need it for her dowry. हर हाल में हमें उसके जहेज के लिए इसकी जरूरत होगी। My purchase, मेरी खरीदारी, in the presence of the entire village, entire whole, तमाम गांव वालों की मौजूदगी में मेरी खरीदारी may impress them, हो सकता है कि उन्हें मुतासिर कर दे। May Allah bless you, she blurted out. वो बेसाख्ता बोल उठी, अल्लाह पाक की रहमत आप पर नाजिल हो, एंड immediately took out the key, और जल्दी से चाबी निकाल ली, which hung in a thread round her neck, जो एक धागे की मदद से उनकी गर्दन के गिर्द लटकी हुई थी। She opened the trunk, उन्होंने संदूक खोला, took out the tin box, टीन का डिब्बा या संदूकचा निकाला, and placed it before her husband, और अपने शौहर के सामने इसे रख दिया। As she opened it, जो ही उन्होंने इसे खोला, her eyes suddenly became bright. उनकी आंखें अचानक से चमक उठी। With unshed tears, अनबहे या बिना बहे आंसुओं से, उनकी आंखें अचानक बिना बहे आंसुओं से चमक उठी। Just then, and उस वक्त, मेहरून walked in, मेहरून अंदर आई। Then she turned back with a smile. फिर वो एक मुस्कुराहट लिए पलट गई, almost as if, करीबन ऐसे गोया के, she was thinking, वो सोच रही हो, I know the secret of Abbas readiness to inaugurate Shami Mehmet's shop. Readiness, willingness, कि मैं शमी मेहमद की दुकान के इफ्तिताह के लिए अब्बाजान की आमादगी या रजामंदी के राज को जानती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जरा पंक्चुएशन पे गौर कीजिएगा। शी वाज थिंकिंग के बाद एक्चुअली सेंटेंस अभी कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है, सो देयरफॉर इधर कॉमा की सेंस बनती है, फुल स्टॉप की नहीं बनती। बहरहाल आप पंक्चुएशन जब पेपर में अटेम्प्ट करते हैं तो आप एज इट इज टेक्स्ट को फॉलो करते हैं, बट इन ट्रांसलेशन देयर इज नो नीड टू अप्लाई दिस फुल स्टॉप, जस्ट यूज कॉमा, राइट। और ज़्यादा बोरियत भी नहीं होनी चाहिए आपको। इनफैक्ट लेसन स्पीडीली ही मूव करता जाए, तो फिर आपका रिदम जो है वो कायम रहता है। सो
मौलवी अबुल काउंटेड हिज सेविंग्स। मौलवी अबुल ने अपनी बचत को शुमार किया या गिना। देवर 43 रुपीज। आपका एमसीक्यूज का पॉइंट आ गया। 43 रुपए थे। ही पुट द मनी इनटू हिज पॉकेट। उन्होंने रकम अपनी जेब में डाली। स्टूड अप स्लोली। आहिस्तगी से उठ खड़े हुए। एंड सैड और कहा, इफ समहाउ मेहरून कैन बी मैरिड। अगर किसी तरह से मेहरून की शादी की जा सके, ऑल माई वरीज विल डिसअपियर। डिसअपियर, वैनिश। तो मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आई विल फील एज लाइट एज अ feather। मैं खुद को एक पर की मानित हल्का महसूस करूंगा। एटलीस्ट कम अज कम फॉर सम years टू कम। आने वाले चंद वर्षों तक। मैं खुद को कम से कम आने वाले चंद वर्षों तक एक पल की मानिंद हल्का महसूस करूंगा। When Maulvi Abul reached Shami Mehmed's new shop, जब मौलवी अबुल शमी मेहमद की नई दुकान पर पहुंचे, he found a crowd had already assembled there। उन्होंने वहां पहले से ही एक हजूम को इकट्ठा हुए पाया। टू वॉच, देखने के लिए, द प्रोसीडिंग्स, प्रोसेस, इस कार्रवाई को। तो उन्होंने इस कार्रवाई को देखने के लिए पहले से ही वहां एक हजूम को इकट्ठा हुए पाया। मोस्ट ऑफ द ऑनलुकर्स वर विमेन। तमाशाइयों में से या देखने वालों में ज्यादातर खवातीन थी। और खवातीन क्यों थी? क्योंकि ये लेडीज ड्रेसेस की शॉप थी, इसलिए। देखने वालों में या तमाशाइयों में ज्यादातर खवातीन थी। दे लिंगर्ड टू गेज। लिंगर्ड मतलब स्टेड, वो ठहरी रही। टू गेज, देखने के लिए। विद विस्टफुल लॉन्गिंग। विस्टफुल मतलब विशफुल, डिजायरस, पुर इश्तियाक। लॉन्गिंग कहेंगे विश को, तमन्ना। एट द कलरफुल डिस्प्ले, इस रंगारंग तकरीब को। क्योंकि जाहिर है ये एक इनॉग्रेशन सेरेमनी की सेंस बन रही है ना, इस वजह से वो इस रंगारंग तकरीब को पुर इश्तियाक तमन्ना से देखने के लिए वहीं खड़ी रही या ठहरी रही। मौलवी अबुल इनॉग्रेटेड, मौलवी अबुल ने इफ्तिताह किया द शॉप, दुकान का। बाय फर्स्ट रिसाइटिंग वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान, पहले मुकद्दस कुरान पाक की आयत की तिलावत करते हुए। इन हिज पावरफुल वॉइस, अपनी गूंजदार आवाज में। मौलवी अब्बुल ने पहले तो अपनी गूंजदार आवाज में मुकद्दस कुरान पाक की आयत की तिलावत करते हुए दुकान का इफ्तिताह किया। देन ही सेलेक्टेड अ पीस ऑफ पिंक क्लॉथ, फिर उन्होंने एक गुलाबी रंग का कपड़ा मुंतखब किया। विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, खूबसूरत फूलों से मुज़य्यन या आरास्ता। नेस्लिंग, रेस्टिंग की सेंस है। अमिड्स, दरमियान, मिड से है। अमिड्स ओल्ड इंग्लिश में है तो मिड आजकल हम करंट में यूज करते हैं। येलो डॉट्स, येलो मार्क्स, पीले दायरों के दरमियान। नेस्लिंग मतलब बने हुए। फिर उन्होंने पीले दायरों के दरमियान बने हुए खूबसूरत फूलों वाला गुलाबी रंग का एक कपड़ा मुंतखब किया। I will need a piece from this for a young lady's suit, he said loudly। उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, मुझे इसमें से एक नौजवान बच्ची के लिबास के लिए कपड़ा दरकार होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारी इतनी ही ट्रांसलेशन थी। नेक्स्ट टाइम हम फर्दर जो रिमेनिंग पार्ट है उसके साथ फिर एक दूसरे से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों की हमेशा खिदमत के लिए हाजिर रहे और उनके लिए जिंदगी में अच्छाइयाँ बांटते रहें। इस खूबसूरत मैसेज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।